कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब भी मौसम आप पर मेहरबान है। नुकसान हो या फ़ायदा, भगवान को तो बरसना है। यूपी में 4 अगस्त के बाद भी मौसम का रेड अलर्ट रहने वाला है। मूसलाधार बारिश, वज्रपात का बड़ा खतरा। क्या आपकी जगह यूपी में अभी कायम रहेगी या बारिश बाढ़ में तब्दील होकर सब कुछ अपने बस में कर लेगी? सावधान हो जाइए, क्योंकि 4 अगस्त के बाद से पूरे यूपी में मानसून अपना रौद्र रूप दिखाने वाला है। अभी तो कुछ ही जिलों में बाढ़ है, आपका जिला भी उसमें शामिल हो सकता है। मौसम विभाग ने 45 दिनों में बेहद बारिश और 75 जिलों में वज्रपात यानी बिजली गिरने वाली है का अलर्ट जारी किया है। मतलब अगले 48 घंटे की सावधानी बरतनी जरूरी है। किन जिलों में रेड अलर्ट है, आइए जानते हैं। इसमें आता है गोंडा, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी। इसके साथ येलो और ऑरेंज अलर्ट की बात की जाए, जहां पर भारी वर्षा होने वाली है, उसमें बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनपुर खीरी, रायबरेली, अयोध्या, अमेठी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं। पूरे प्रदेश में वज्रपात का खतरा। सिर्फ बारिश नहीं बल्कि प्रदेश के सभी लगभग जिलों में मेघ गर्जन और बिजली गिरने का बड़ा जोखिम रहेगा। बांदा, झांसी, सहारनपुर, बलिया, सभी जगह अलर्ट जारी है। इसलिए मौसम खराब हो तो घर में सुरक्षित रहें। मौसम अपडेट जरूर चेक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, हम ही आपको सारी जानकारी दे देंगे घर बैठे। क्या करें क्या ना करें, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सबसे पहले सुरक्षित रहिए। उसके बाद जो करना है वो कीजिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। तेज बारिश और बिजली गिरने के दौरान बाहर ना जाएं। अपने परिवार और पड़ोसियों से सतर्क रहें और उनको सतर्क रखें। मौसम की अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। प्रदेश के 17 जिलों में 402 गांव प्रभावित हो चुके हैं बाढ़ से। योगी कैबिनेट के 11 मंत्री करेंगे रात्रि विश्राम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वे लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों के राहत विभाग को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं, ताकि राहत कार्य में कोई कमी ना रह जाए। टीम 11 में शामिल मंत्रियों ने भी बाढ़ प्रभावित जिले का रविवार निरीक्षण किया। वर्तमान में प्रदेश में 17 जिले बाढ़ प्रभावित हैं, 37 तहसीलें, 402 गांव। बाढ़ प्रभावित जिले में कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा, फतेहपुर शामिल है। इन सभी जिलों में राहत कार्य चल रहे हैं। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी के जवान 24 घंटे पेट्रोलिंग पे हैं। राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि 17 जिलों में कुल 84,392 लोग प्रभावित हैं, जिनमें 47,906 लोगों को राहत सामग्री पहुंचा दी गई। बाढ़ की वजह से 2759 मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। बाढ़ की चपेट में आने से 343 लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा है। इसमें से 237 लोगों को राहत सहायता मिल चुकी है। प्रदेश में 4015 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र बाढ़ से की चपेट में आ चुका है। इन प्रभावित क्षेत्रों में 492 नाव, मोटर बोट की सहायता से राहत पहुंचाई गई है। इन इलाकों में अब तक 6536 खाद्यान्न पैकेट भी पहुंचाए जा चुके हैं।
76,632 लंच पैकेट बांटे गए हैं। 29 लंगरों के जरिए पीड़ितों को सुरक्षा भोजन पहुंचाया जा रहा है। 905 बाढ़ शरणालयों में 11,000 से अधिक लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बाढ़ प्रभावित इलाके में पीड़ितों के साथ मवेशियों की सुरक्षा, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अब तक मवेशियों के लिए 500 क्विंटल भूसा वितरित किया जा चुका है। 1,29,571 क्लोरीन टेबलेट और 37,089 ORS पैकेट वितरित हो चुके हैं ताकि जल जनित बीमारियों से नियंत्रण पाया जा सके। 905 बाढ़ शरणालय चल रहे हैं जहां पर 11,248 लोग अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। 757 मेडिकल टीमें स्वास्थ्य जांच में लगी हैं। इनके साथ 1193 बाढ़ चौकियों की स्थापना की जा रही है जो कि प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए। टीम 11 के मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आज रात्रि विश्राम करेंगे। नंद गोपाल गुप्ता नंदी, प्रयागराज, मिर्जापुर और बांदा, स्वतंत्र देव सिंह और संजय गंगवार जालौन, स्वतंत्र देव सिंह और प्रतिभा शुक्ला औरैया, रामकेश निषाद हमीरपुर, जयवीर सिंह आगरा, सुरेश खन्ना वाराणसी, संजय निषाद कानपुर देहात, धर्मवीर प्रजापति इटावा, अजीत पाल फतेहपुर, दयाशंकर दयालु बलिया। 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिया अपडेट, कब से लागू हो रहा है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत जरूरी काम किया है। मोदी सरकार द्वारा 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई है। 7वें वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को 10 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद इस आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं जारी हुई है। इस बीच केंद्र ने संकेत दिया है कि वो नए वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब करेगा। 1 करोड़ से अधिक सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों द्वारा संघर्ष शर्तों की अधिसूची जारी हुई है, जानने को वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पेंशन संशोधित करके साफ रास्ता दिखाएं। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शी तंत्र यानी कर्मचारी पक्ष NCJCM ने जनवरी में सरकार द्वारा सिफारिशों की मांग के बाद केंद्रीय कैबिनेट सचिव को TOR के लिए अपनी सुरक्षा सौंपी। NCJCM सरकार और उनके कर्मचारियों के बीच संवाद का एक मंच बना रहा। गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्य सहित मुख्य हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। चौधरी ने कहा है कि 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिश समय सीमा के भीतर देगा, जो वर्किंग डे में दी जाएगी। 8वां वेतन आयोग 2026 की सिफारिशों में प्रस्तुत करने की वास्तविक संभावना नहीं है। सरकारी कर्मचारी के वेतन, भत्ते और अन्य लाभ की समीक्षा के लिए 10 साल में एक वेतन का गठन किया जाता है। वेतन आयोग आमतौर पर 18 से 24 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगियों के लिए लागू की जाने वाली नई वेतन संरचना तय की गई है। 8वां वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार वेतन के पेंशन वृद्धि अन्य कल्याणकारी उपायों का भी निर्णय करेगी। पिछले वेतन आयोग की सिफारिश भी विलंबित हुई है, लेकिन 1 जनवरी 2016 से पूर्ण व्यापी रूप से लागू की गई थी।